हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजू सर, आपका अपने चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज आपको जो है हम फिर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और आपको जो है 50, आप जानते हैं कि एग्जाम में 100 नंबर के मैथ होता है, जिसमें से जो है 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। तो समझिए कि आपको 50 नंबर के सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 50 नंबर क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि बहुत बेस्ट होता है। तो आइए आपको जो है 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, आप रेडी हो जाइए। एकदम रेडी हो जाइए, बढ़िया से एकदम देखिए। आइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, बोला है कि बिंदु ठीक है 15,8 दिया है। 15,8 मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो आइए हम मूल बिंदु के पहले फॉर्मूला आपको यहाँ पे देते हैं। मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x के मान देख लीजिए क्या है, तो 15 का स्क्वायर, और हाउ जो है y के मान है, y के मान है 8 का स्क्वायर। तो हम इसको हल करते हैं तो 15 का स्क्वायर का होता है 225 और 8 का स्क्वायर का होता है तो 64। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 289। जोड़ने पे कितना आएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल होता है 17। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन होगा, ए बी सी, सी जो है 17। ठीक है, तो सी पर लॉक किया गया है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बढ़िया से बेस्ट तरीका से अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि 100 नंबर में आपका आधा मार्क जो है पूरा, मतलब आधा मार्क आप ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि हाँ, थोड़ा सा इस पे भी विचार किया जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के मान होगा। यदि तीनों बिंदु संरेख मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है, अगर उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 0 होता है, 0 होता है 0। यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होता है बाबू, तो 0। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, तो सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, बढ़िया से एकदम अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए बढ़िया से। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ देखिए कैसे, सम मतलब होता है बराबर, दूरी बराबर होना चाहिए। ये दो गो बिंदु है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। इसको मध्य स्थान पर मान लीजिए कि हम पी रख देते हैं। और कितना दिया है -2,0, ठीक है, और ये दिया है 6,0। एक्स अक्ष पर कह रहा है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो x,0। हमको दिखाना है कि समदूरस्थ मतलब दूरी समान है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर बराबर हम लोग दिखाते हैं AP बराबर BP। और एक काम करते हैं कि देखिए फॉर्मूला दूरी सूत्र पढ़िएगा तो रूट में होता है, वो रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितने आप कम समय में कीजिएगा उतना ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। ये बीच में जो दिया हुआ है बिंदु, उसी के माध्यम से हम आपको चलते हैं। पहले हम AP में चलेंगे। तो AP के लिए दूरी सूत्र आपको पता है, x2 - x1 पूरा का होल स्क्वायर। तो ये x में से 2 घटाइए, माइनस होता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, पूरा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो इतना होगा। अब बराबर आते हैं BP में आते हैं। x में से क्या घटाइए 6, इसी से सारा चीजें घटाते रहेगा ना, पूरा का होल स्क्वायर। 0 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 0 में से 0। ठीक है, ये होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस का होता है बाबू 2ab प्लस 2ab। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, -2ab ये 0 का स्क्वायर 0 होता है। यही जैसे सारा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4x होगा। ये x स्क्वायर जस के तस, 6 का स्क्वायर का होता है 36 और 6 दूना 12। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो गया तो कट गया। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो गया, कट गया। और यहाँ पे हम लोग देखिए 4, इसका जात कौन है 36, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और माइनस में 12x और ये 4 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, तो लगता है कि हाँ माइनस में आ जाएगा 32। ये ऐड करेंगे तो माइनस में 16x, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, 16 दूना 32। x के मान आ रहा है 2, x के मान कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो कहाँ है 2,0, x के जगह पे 2 बैठेंगे तो 2,0। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन कौन होगा बाबू, तो बी हो जाएगा। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग केयर करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन VBI है, एकदम बेस्ट तरीका से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त आप देखें कैसा होता है, ये वृत्त हो गया, इसका ये व्यास हो गया। ठीक है, के सिरों के निर्देशांक मतलब इसके ये सिरा दुगो है, कितना दिया है -10,6 और ये दिया है 6,-10। पूछ रहा है कि तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्र के निर्देशांक मतलब ये बीच वाला सेंटर बताना है। तो बीच वाला केंद्र मतलब उसके मध्य स्थान पे है, मध्य स्थान मतलब बीचों बीच, ये इधर के साइड और इधर के साइड बराबर होता है उस बिंदु से अगर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, तो मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको बना लेंगे। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक है, कोमा y1 + y2/2, y1 + y2/2। x1 के मान क्या है, तो -10 प्लस x2 के मान क्या है, तो 6/2, कोमा y1 के मान क्या है, तो 6 और y2 का मान क्या है, तो -10 है। अब बट्टे में 2, ये घटेगा तो कितना आएगा, तो -4/2, ये भी -4/2 होगा, कट जाएगा तो 2 होगा, ये भी कटेगा तो 2 होगा और सिंबल माइनस माइनस है, तो -2,2 आ रहा है, -2,2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, तो सी होगा। ऑप्शन आपका कौन होगा, तो सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहां से कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी बताएं। ठीक है, x अक्ष से पूछ रहा है, x अक्ष से कह रहा है कि बिंदु 13,15 की दूरी बताएं। अगर x अक्ष से कहेगा तो y का निर्देशांक हम बताएंगे और y अक्ष से कहेगा तो x का निर्देशांक बताएंगे, x का मान बताएंगे। ओके, तो y अक्ष से कह रहा है तो y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी, तो y के मान 0 हो जाता है तो x का मान कितना बच रहा है, 13। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 6वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। आपको पता है इसको हम x अक्ष बोलते हैं और x का मान कितना दिया है, 13, और हम इसको बोलते हैं y अक्ष, y एक्सिस मतलब y अक्ष बोलते हैं इसको। तो y अक्ष मतलब डाला गया x अक्ष पे जो लंब डालते हैं तो किसका मान, वो क्या होता है, y अक्ष होता है। तो y अक्ष मतलब y की लंबाई कितनी होना, इस तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बहुत ऑब्जेक्टिव एकदम इजी, आपको इजी तरीके से समझा देंगे, कोई डाउटे नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में हम आते हैं।
हाँ थोड़ा इस पे भी केयर किया जाए। कह रहा है कि बिंदुओं -2,8 और -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करके तब इसका चतुर्थांश बताना है, किस चतुर्थांश में है। तो मध्य बिंदु का सूत्र आप सबको पता है कि x1 + x2/2 होता है, कोमा y1 + y2/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये x1 के मान हो गया, ये y1 होता है, इसको x2 बोलते हैं और इसको हम y2 बोलते हैं। तो कितना है x1 के मान -2 प्लस x2 का मान 8 है बटे में 2, y1 के मान क्या है 8 और y2 का मान क्या है तो -4 बटे में 2, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसीलिए x1 का मान है -2 और x2 का मान जो है -6 है। ओ गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, +6 है, ओके सॉरी -6 है ना, -6। फिर दिया है y1 के मान कितना दिया है तो 8 और y2 का मान -4। ये कितना होगा बाबू तो -8/2, ये हो गया आपका 4/2। ये कट गया 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, कितना आएगा -4,2। ये देख लीजिए किस तल में है तो द्वितीय तल बोलते हैं, माइनस प्लस होता है द्वितीय तल, माइनस प्लस का होता है तो द्वितीय तल होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ थोड़ा इस पर केयर करें कि बिंदु 0,0 P के दिया है और Q के दिया है 8,0 और R के दिया है 0,12। किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल क्या, कुछ क्षेत्रफल होगा, मतलब हमको एरिया बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 होता है फॉर्मूला x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। एक हम लोग याद करते हैं कोड के माध्यम से 23, 31, 12, 23, 31 और 12, इसके माध्यम से थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाता है। 23 मतलब y2 - y3, x1 × y2 - y3 और प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ये आप कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए बढ़िया से 1/2 x1 y1 सब आपको बताया गया है। ये x1 के मान है, यहाँ पे क्या आ गया भाई, थोड़ा देख लीजिए 1 मिनट। ये देखिए पूछ रहा है कि दिया है 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बिंदु P 0,0 और 8,0 और दिया है R के दिया है 0,12, कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एरिया पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया गया होगा, आप पढ़े होंगे हमको लगता है। ये फॉर्मूला होता है 1/2 फॉर्मूला देख लिया जाए, x1 × y2 - y3, ये x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, y1 - y2। इसको याद करने का एक कोड है, ये त्रिभुज तीनों बिंदु है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। याद करने का ट्रिक एक है 23,
इसको 31 बोलेंगे, इसको बोलेंगे 12। 23, 31, 12 आप याद कर लीजिएगा तो ये फॉर्मूले माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं, हाँ इस क्वेश्चन पे हम उसको सोल्व कर दे रहे हैं। 1/2 ये कोड आप याद कर लीजिएगा, 23, 31, 12। 1/2 x1 का मान थोड़ा सा पता कर लिया जाए, कौन है कितना है, ठीक है। ये आराम से ऐसे आप कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा आपके लिए। x1 का मान 0 है, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान क्या है 12 प्लस x2 का मान क्या है तो 8, y3 का मान क्या है तो 12 माइनस y1 का मान क्या है तो 0 प्लस x3 का मान क्या है तो 0 और y1 का मान क्या है तो 0 माइनस y2 का मान देखा जाएगा तो भी 0 है। तो देखिए ये आसान है, आराम से देखिए 0 से लाखों से गुना कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। 0 से पूरा कोष्ठ वाले में गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये जो है 8 ये गुना करें घटे तो 12 में से 0 घटे तो 0 हो जाए 12 होगा प्लस ये तो 0 होगा, तो कितना आ जाएगा 12/8 96। 0 को आप भुला जाइए, ये कटा दीजिए, कट जाएगा 48 बार में, तो 48 आ रहा है 48। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन कौन होगा तो बी 48, ठीक है। और आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन में हम आते हैं। 9 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 0,6, 0,0 और 8,0 है, ठीक है। तो बोला है तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। त्रिभुज का ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसका हम नाम रख दिए हैं A, B और रख दिए C। एक दिया है 0,6, B का निर्देशांक दिया है 0,0 और दिया है आपका C के दिया है 8,0, ठीक है। तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप तो होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब मान अगर निकलेगा तभी ना हम निकालेंगे। इस भुजा का मान निकलना चाहिए, इस भुजा का और इस भुजा का, तब जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाता है परिमाप। तो फॉर्मूला होता है, आप ए बी की दूरी निकाल लीजिए, ये x2 माइनस x1 पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा के ए बी का मान पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ना डायरेक्ट 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, अब प्लस 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट दूरी सूत्र आपका निकल जाएगा। 6 आएगा 36, ये 6 आएगा, इसका कितना आएगा 6। BC निकालना होगा तो आराम से जो है 8 में से 0 पहला बिंदु में से इसका पहला बिंदु घटा लीजिए। कैसे घटेगा, कोई को मन करता है सर 0 में से 8 नहीं घटा सकते तो घटा सकते हैं, लेकिन ये माइंड में शिफ्ट रखिएगा, पहला बिंदु को पहले बिंदु के साथ आप घटाइएगा तब आप जो है दूरी आप शॉर्ट माध्यम से निकाल सकते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। और सॉरी ये पहला बिंदु 0 है, पहला बिंदु इसका 8 है, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर। ये 64, 64 का वर्गमूल क्या होता है तो 8, तो ये 8 आ जाएगा। कितना आएगा तो 8 आएगा। अब आ जाइए AC में, तो 8 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 8, 8 का स्क्वायर होता है, लिख दिए। 0 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा -6, तो -6 का स्क्वायर। तो बोले ये हो जाएगा 64, ये 64 हो जाएगा, ये 36 होगा, जोड़ने पे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, सब जोड़ दीजिए। 8, 6, 14, 10, 24। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन कौन होगा बी। एकदम आसानी तरीके से आपको बता दिया गया है, आपका ऑप्शन कौन होगा तो बी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन में आते हैं। हाँ थोड़ा इसमें केयर कर दिया जाए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। कह रहा है कि 2, 6, 10, 14 डॉट 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 82 में पदों की संख्या, मतलब हमको n का मान बताना है। पदों की संख्या मतलब n का मान हमको बताना है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, आसानी तरीके से बता। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 82, an का मान कितना है तो 82।
बराबर ए के मान, देखिए जो पहला पद होता है वो ए के मान होता है, और दूसरा में से पहला घटा देंगे तो वो जो होता है डी के मान हो जाता है। एन के मान तो हमको निकालना है, डी के मान बताइए। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 82 में से 2 घट जाएगा तो 80 बच जाएगा, n माइनस 1 गुने 4, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 20 बार में 20, 1 माइनस में इधर के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 21 आएगा। कितना आएगा बाबू, तो 21, ठीक है। ये बी होगा ऑप्शन, ठीक है, 21 क्वेश्चन का। ओके, इक्कीस होगा, है ना, ठीक है। इसमें करें कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, करें कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी मतलब एपी में है। एपी के मतलब डिफिनेशन होता है कि जब अगले पद में से पिछले पद को जब भी घटाते हैं तो हमेशा बराबर आना चाहिए। जिसे हम दे दिए कि 2 4 6 8, ये घटा के देख लीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो वो भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटेगा तो वो भी 2 आएगा, तो सेम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एपी है। तो देख लीजिए हई तो कभी एपी में नहीं होता है, क्योंकि ये 0.4 0.44 जो है ये तो कभी हुक्म नहीं करेगा एपी में, ठीक है। घटाएंगे तो कब नहीं आएगा। इहो वही तरह है, 1,11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, 111 में से 11 घटाएंगे तो 110 आएगा, तो ये भी एपी में नहीं है। ये 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो ये भी एपी में नहीं है, इहो नहीं है, इहो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, -4 में से 0 घटेगा तो -4 आएगा, और -8 में से घटाएंगे -4 तो माइनस प्लस, तो कितना आएगा, -4। फिर -12 में से 8 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये करेंगे तो -4, तो आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। चलिए अब आते हैं 12 क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एपी रूट में 18, रूट में 50, रूट में 98, रूट में 162 का सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर मतलब डी के मान, डी का फॉर्मूला इसके जो है ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में से पहला नंबर घटा देते हैं तो डी के मान आ जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए घटा के रूट 50 में से रूट 18 घटा के देखिए, 50 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 रूट 2 निकाल के देख लीजिएगा। ये 18 का वर्गमूल क्या होता है, 3 रूट 2, 3 का 9 और 9 दूना 18, 50 25 25 दूना 50, तो 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 13 क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया है, एनवा पद मतलब ए एन बराबर, इसी को ना बोलते हैं हम, ए एन बराबर दिया है 8n माइनस 2, 8n माइनस 2, तो पूछ रहा है कि 7वां पद ज्ञात करें। इसका 7वां पद क्या होगा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है a7, n का मान 7, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा 7 8 56 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 54। कितना आएगा बाबू, तो 54। ऑप्शन आपका कौन होगा, तो ए, ठीक है। कौन ऑप्शन होगा, तो ए। अब आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है देखिए वो भी बढ़िया से 14 क्वेश्चन है। बोला है कि सार्वंतर ज्ञात करिए। यदि समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी क्रम में हो तो करे सार्वंतर ज्ञात करें। डी के मान लाना है, तो यहाँ पर a30 का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d और a20 का होता है a प्लस 19d, और यहाँ पर आगे माइनस रहेगा तो कोष्ठ लगा देते हैं, बराबर 50 a प्लस 29d हाई प्लस में हो जाएगा माइनस, यो प्लस में तो है हो जाएगा माइनस, बराबर 50। a से a कट गया, 29d में से 19d घटेगा तो 10d बचेगा, 10d बराबर 50। 10 के पारा में 50 जो है 5 बार में है, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 होगा।
देख लीजिए डी बराबर कितना होगा तो 5। आपका ऑप्शन कौन होगा तो ए होगा। कौन होगा बच्चवा तो ए। अब आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा केयर करें, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बस आपको केवल ध्यान देना है। करे कि 2x - 1 और दिया है 3x + 2, ठीक है। 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के तीनों क्रम में हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है, देखिए ये फॉर्मूला होता है a2 - a1 आपको जब भी लाना है, और a3 - a2, a3 - a2। a2 का मान है a1 होता है, ये a2 होता है, ये होता है a3। a2 का मान कितना है तो 3x + 2, 3x + 2 है, और a1 के मान क्या है 2x - 1 बराबर a3 के मान क्या है तो 6x - 1, ठीक है। और a2 का मान क्या है तो 3x + 2, 3x + 2। अब यहाँ से जो है हम कोष्ट को थोड़ा हल करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, वो माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ये देखिए 6x - 1, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, वो प्लस में है तो हो जाएगा आपका माइनस में। अब कैलकुलेशन करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है। 2x में से 1x, 3x में से 2x घटेगा तो 1 बचेगा, 1 लिख दिए, 2 1 3 होगा। 6x में से 3x घटेगा तो 3x, और -1 -2 -3 होता है, ठीक है। अब जात को जात सत्य भेजिए, 3 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, हाई 3x के जात x है, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, घटेगा तो 6, ये घटेगा तो 2x, 2 3 6, 3 बार में कट रहा है। x का मान आपका कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा तो ए होगा। ऑप्शन कौन होगा ए, ठीक है। और आइए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन अभी उसी टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि AP 2 कोमा क्या होगा भाई 2,6,10,14 ... 82 में पदों की संख्या, मतलब n का मान लाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। an का मान क्या है तो 82, a के मान क्या है 2, n के मान तो नहीं दिया है, हमको लगता है यही निकलना है ना। d के मान कितना दिया है तो 4 दिया है बच्चवा। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हम बनाए हैं पीछे, ठीक है। आप देख लीजिएगा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमको लगता है कितना आ रहा था 21, बना के देख लिया जाए, ये 80 हो जाएगा घट के, और यहाँ पर n - 1 गुने 4, ये 20 चौका 80 होता है। और एक माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, 21 आएगा, n बराबर 21। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी होगा। ऑप्शन कौन होगा तो बी। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पद शून्य है, थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग जानेंगे इसको भी। कौन सा पद शून्य है, ठीक है। समांतर श्रेणी के 72, 63, और दिया है 54, ... का कौन सा पद शून्य है। तो हमको जो है कौन सा पद, मतलब n का मान इसमें पूछ रहा है। कौन सा पद मतलब पदों की संख्या कहेगा तो n का मान उसमें पूछ रहा है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो शून्य बैठा के चलेंगे ना, कौन सा पद बोला है शून्य है, तो शून्य हम बैठा लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है पहले a के मान कितना होगा 72 प्लस, ठीक है, n के मान हमको निकालना है, और यहाँ d के मान घटा लीजिए, दूसरा पद में से इसका पहला पद घटाइए। 63 में से 72 घटेगा, नहीं घटेगा तो माइनस में आएगा, इस तरह घटाना पड़ेगा। 9 माइनस में 9 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर है n - 1 गुने -9, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 9 8 72, 8 बार में कट रहा है, और माइनस में 1 इधर आके हो जाएगा प्लस में।
तो n के मान 9 आ रहा है, मतलब 9वां पद जो है हो रहा है शून्य हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन होगा, ऑप्शन बी। कौन होगा बाबू, तो बी होगा। ठीक है, कौन पद शून्य होगा, तो 9वां पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 हो गया, 18 वाला में आते हैं। इसमें कह रहा है कितना का मान बताएं। दिया है कि A40 का फॉर्मूला होता है A प्लस 39D, और A35 के का हो जाएगा A प्लस 34D। ठीक है, 34D, तो A लिख दिए प्लस 39D। इन्हें क्वेश्चन दिया है 39D, ये प्लस तक हो जाएगा माइनस, ये प्लस तक हो जाएगा माइनस हो जाएगा। A से A कट गया, 39 को D में से हम 34 को D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5D। तो यहाँ से देख लीजिए जो समांतर श्रेणी में दिया है ना, 5, 12 और 19 डॉट 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 नवा पद है, तो इतना ज्ञात करें। तो D के मान देखिए कितना आएगा, 12 में से 5 घटा देते हैं तो 7 आता है, 7 बच्चा हो जाएगा 35। कौन ऑप्शन है ढूंढिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, 19 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मूल बिंदु से x, माइनस x, y की दूरी बताएं। मूल बिंदु से पूछ रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, उसका फिर दूरी सूत्र होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है रूट में x² प्लस y² होता है। तो वह फॉर्मूला से ये जो है बन जाएगा, रूट में x² और प्लस का होता है y² होता है। तो x का मानवा कितना दिया है, तो देख लीजिए -x दिया है, तो -x का स्क्वायर, और y के मान y है। ये माइनस माइनस प्लस सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा, x का स्क्वायर x² होता है, और y का स्क्वायर y²। तो ऑप्शन आपको कौन दिख रहा है, तो पहला हो रहा है ना, इकाई। ठीक है, चाहे मात्रक दे सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कौन ऑप्शन होगा बबुआ लोग, पहला। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 20 क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन तो आप देखे आप इसको टिक मार दीजिएगा, एग्जाम में ही होता है। देखिए कर रहा है 7,10 किस पाद में है, किस तल में है, किस चतुर्थांश में है। ये सारा सेम इस तरह से अगर पूछेगा तो मतलब पाद पूछ सकता है, चाहे पूछ सकता है तल दे सकता है, चाहे चतुर्थांश दे सकता है, बतिया सब सेम होता है। तो 7, ये देखिए ये 7 प्लस में है और 10 प्लस में है, और प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश, चाहे प्रथम पाद। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंशन मत लीजिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए गारंटी है। अगर आप 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो समझिए कि वो सब्जेक्टिव तो और ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 16, 11, 6, 1 - 4 का nवा पद बताएं। nवा पद मतलब an का फॉर्मूला है, से निकल जाएगा। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान देवे नहीं किया है तो जस के तस। ठीक है, a के मान 16 है, प्लस n के मान नहीं दिया है, d के मान अपने से आप बता सकते हैं। 11 में से 16 घटेगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुना कर लीजिए, -5 से n से करेंगे तो -5n हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ेंगे, 16 5 होता है 21, और माइनस में 5n जस के तस। तो आपका ऑप्शन आपके नज़रों में है, देख लीजिए कहाँ है माइनस में ना, बी होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन में हम आते हैं। 22 क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, ये फॉर्मूला भी इसमें आपको दे रहा है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो कह रहा है कि x3 y3 हो तो पूछा है कि इसका केंद्रक छूट गया है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, केंद्रक है पूछ रहा है, केंद्रक है
त्रिभुज का केंद्रक, केंद्र पूछ देगा चाहे केंद्र, ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक का फॉर्मूला देखिए होता है, ये तो होकबे नहीं करेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 2, y1 प्लस y2 प्लस y2 y3 बटे में 2, ये तो होकबे नहीं करेगा, ठीक है। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, 3 हुआ है तो बटे में 3, इसमें भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, तो आराम से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। 23 क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि 2,3, 4, के और 6,-3 संरेख है तो के का मान ज्ञात करें। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वो 23, 31, 12 वाला, y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। इसमें ही बराबर में क्या होता है, 0, ठीक है। जब भी संरेख का आता है तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, बराबर 0, और आराम से जो है यहाँ से बन जाएगा 1/2, ठीक है। x1 के मान कितना है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, ये x2 y2, ठीक है, x3 y3। x1 के मान क्या है, 2, y1 के मान कितना दिया है, तो 3, y1 के मान है 3, माइनस y2 का मान है k, प्लस x2 का मान क्या है, 4, ठीक है। y3 के मान है -3 और y1 के मान क्या है, तो 3 है, प्लस x3 के मान 6 है, y1 के मान देख लीजिए बाबू कितना है, तो 2 माइनस y2 के मानवा कितना है, k, और बराबर में क्या लग जाएगा, 0, ठीक है, 0। 1/2, ये तो घटेगा नहीं, गुना करिए, 3 दूना 6 माइनस 2 से k से करेंगे तो 2k होगा, प्लस 4 गुने 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 6 होता है, ये भी गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 माइनस 6k, और बराबर में 0, ठीक है। 1 क्या लिख रहे हैं हम, 6 माइनस 2k और 6 चौके 24, ये जो है 6 चौके 24 माइनस में होगा ना, और यहाँ पर प्लस 12 माइनस 6k, ये जस के तस हम लिख दिए हैं, और ये 0। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करके और देख लीजिए कितना होगा। देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 6, 18, और 18 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। माइनस कितना आएगा, 6 आएगा, और माइनस 2k माइनस 6k माइनस होता है 8k, 8k बराबर है 0, ठीक है। देख लिया जाए, लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन 6 ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में k है कहीं -3, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में डाउट हो गया। तो देखिए 23 क्वेश्चन हम लोग बनाए। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु है 2,3, 4, के और कह रहा है कि 6, -3 संरेख है तो के का मान पूछ रहा है, के का मान क्या होगा। तो संरेख का फॉर्मूला होता है, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान होता है 0। तो वहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाकर और बराबर में 0 कर दीजिएगा तो वो संरेख आपका जो है निकल जाता है, जिसका मान निकलना होगा वो उसका निकल जाएगा। ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये y3 हो जाएगा, सारा एकदम हम बैठा दिए। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/2 और x1 इंटू y2 माइनस y3,
ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 23 31 12 जो कोड है उसके माध्यम से। ठीक है, अब बराबर में जीरो लग जाता है, संरेख जब भी करता है इसके बराबर में क्या लग जाएगा, तो जीरो, जीरो लगा लीजिएगा। 1/2 x1 के मान क्या है, तो 2 है, y2 का मान क्या है, तो k, y3 का मान क्या है, तो -3, माइनस माइनस प्लस होता है बाबू। x2 के मान होता है 4, y3 के मान माइनस में 3 है, y1 के मान 3 है, यहाँ पर हम लिख दिए। x3 के मान 6 है, y1 के मान कितना है, तो 3, और y2 का मान क्या है बाबू, तो k है, बराबर 0। ठीक है, 1/2 गुना कर लीजिए 2k, और 3 दूना होता है 6, 4 गुने 3 3 माइनस 6 लिख दिए यहाँ पर, प्लस ये 36 18 और माइनस में 6k, बराबर में 0। पहले हम गुना कर लेते हैं, 2k प्लस 6, ये माइनस में 24 प्लस में 18 माइनस 6k, बराबर 0। 1/2 2k में से 6k घटेगा तो -4k हो जाएगा, और ये 18 6 24, 24 माइनस 24 से है, बराबर 0। ये कट जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बचेगा, 1/2 माइनस में 4k बराबर 0, ये दूनी के 4 कट जा रहा है, तो -2 बचेगा। -2 जो है गुना वाला माना जाएगा भागा में, तो करेंगे तो कितना आएगा, 0। k का मान हुआ आवत है 0, कितना आ रहा है, 0। ठीक है, तो ऑप्शन का होगा डी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये भी का हो गया क्लियर। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है 24 क्वेश्चन पढ़ लिए जाए। कह रहा है कि बिंदुए 2,3 0,0 और 8,4, क्या दिया है, 8,4। थोड़ा सा बढ़िया से मैं इसको 0 बना लेता हूँ, ये 0 दिया है, 0,0, और कह रहा है कि 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो मैं इसको बना देता हूँ बढ़िया से। फॉर्मूला वही है जो आपको याद होगा, ये तो याद होगा किया होगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2 x1 के मान क्या है, तो 2 है, 2 लिख दिए, और y2 के मान क्या है, y2 के मान 0 है, 0 में से 3 घटा दीजिए, सॉरी y3 के मान क्या है, 4 घटाना पड़ेगा, प्लस x2 के मान देख लीजिए कितना है, 0, y3 के मान कितना है, तो 4 है, माइनस y1 के मान कितना है बाबू, तो 3, प्लस x3 के मान कितना है, तो 8, y1 के मान क्या है, तो 3, और y2 का मान 0। 1/2 2 गुने 0 में से 4 घटेगा तो -4 बचेगा, प्लस ये पूरा 0 कर दीजिए, ये 24 हो जाएगा ना, सीधा 24 लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, 1/2 -8 प्लस 24, इसको काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 16 होगा। 2 के पारा में 16 कितने बार में, तो 8 बार में। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो डी होगा। कौन होगा ऑप्शन बाबू, तो डी। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 25 क्वेश्चन में थोड़ा देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद आपको लाना है। n बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, डॉट 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 डॉट। 1 रखिए तो कितना होगा, 5 गुने 1 -7। ठीक है, ये an बराबर है, an बराबर है 5 एकम 5, 5 में से 7 घट जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो कौन ऑप्शन हो रहा है आपका, डी हो रहा है। कौन ऑप्शन हो रहा है, तो डी। और आइए क्वेश्चन देखते हैं।
26 क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए। 26 क्वेश्चन बोला है करे कि समांतर श्रेणी 0, -1/8 और 1/4 3/8 डॉट 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 का सार्वंतर है पूछ रहा है। सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर मतलब डी के मान। तो हम ये पहला पद है, ये दूसरा पद। दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए। 1/8 में से 0 घटा लीजिए तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो देखिए कितना इजी तरीका से आ गया। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 27 क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें और एकदम आसान सा इसका निकल जाएगा। एकदम एक ट्रिक आप माइंड में सेव कर लीजिएगा। इसका पहला बिंदु इसका पहला बिंदु में से घटा लीजिए। -5 में से -1 घटेगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और इसके कोष्टक में का स्क्वायर कर देना है। 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका स्क्वायर कर देना है। ये क्या होगा? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जस के तस लिखिए। ये 16 होगा, ये भी क्या होगा? 16 जुड़ेगा तो 32, और 32 का स्क्वायर रूट होता है 4√2। कितना होता है? 4√2। वर्गमूल निकाल दीजिए। तो कौन होगा ऑप्शन आपका? बी होगा। कौन हो जाएगा? तो बी। अगर आप भुला रहे हैं तो ये रूट चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये रूट। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 क्वेश्चन है। करे कि दो बिंदुओं x1, y1 और दिया है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। मध्य बिंदु का सूत्र भी आप याद कर लीजिए। क्या होता है? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में होता है 2। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सी होगा। कौन होगा आपका ऑप्शन? तो सी। ठीक है, और आइए अगला क्वेश्चन में। ये समांतर श्रेणी के बोला है कि 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। 2, 6, 10 डॉट 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 के 11 पदों का योगफल। योगफल मतलब एसएन होता है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2। मतलब इसका जोड़ बताना है। 11 को पद लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2a + n - 1 × d। 2a + n - 1 × d। तो n का मान क्या दिया है? तो 11/2। 2 गुने a के मान क्या है? तो 2 प्लस n के मान 11 है तो 11 बैठा लीजिए, गुने d के मान। इसके दूसरे पद क्या है? 6। 6 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? तो 4 आएगा। 11/2 जस के तस, 2 दूनी का होता है 4। 11 में से 1 घटेगा तो होगा 10, और गुने है 4 उतार दिए। ठीक है, 11/2। ये 4 10 का होता है 40, और यहाँ पर मैं उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, और ये 22 बार में कट जा रहा है। गुना कर लीजिए। 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 होगा। 11 दूना 22, 2 का होता है 24। 242 सारा आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन होगा ऑप्शन आपका? बी। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसमें आ जाते हैं। करे कि समांतर श्रेणी दिया है 11, 15, 19 डॉट 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 का कौन सा पद, मतलब n का मान पूछ रहा है। जब भी कौन सा पद कहेगा तो ये फॉर्मूला है इसको लाने के लिए। an = a + n - 1 × d, और an का मान कितना है? तो 51। a के मान कितना है? तो 11। n के मान हमको लाना है ढूंढ के। d के मान निकाल लीजिए। 15 में से 11 घटेगा तो होता है 4। तो 51 - 11 बराबर n - 1 गुने 4। ठीक है, घट जाएगा तो कितना बचेगा? 40। ठीक है, बहुत अच्छा है। बराबर n - 1 गुने 4, तो होता है 10 के 40। 10 बार में कट रहा है। वो माइनस में 1 इधर आके हो जाएगा, प्लस में जोड़ देंगे तो 11। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 11वां पद होगा 51। 11वां पद का हो जाएगा 51। ठीक है, तो आज के लिए मतलब ये 30 तक के ऑब्जेक्टिव हम मतलब जो है आज पढ़ाए हैं, और ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव जो है आपको हमेशा लाते रहेंगे। आप जो है बढ़िया से जो है आप पढ़ते रहिए, बेस्ट तरीका से सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।